नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। आज का अपना टॉपिक है पिंगली वेंकैया, मतलब करंट अफेयर्स की जो क्लास है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आए हैं जो आज। सबसे पहले पिंगली वेंकैया, देखो 15 अगस्त का समय है, तो पिंगली वेंकैया का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पिंगली वेंकैया ही ऐसी थी जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि अपना जो पिंगली वेंकैया जी ने ही सबसे पहले तिरंगे झंडे का निर्माण किया था। तो देखो इनका थोड़ा सा इनका डिटेल समझ लेते हैं कि पिंगली वेंकैया जो थी उनका जन्म कब हुआ था? 2 अगस्त 1876। कब? 2 अगस्त 1876 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। योगदान क्या है इनका? इन्होंने झंडे का निर्माण किया, तिरंगे झंडे का अपने, जिसके मध्य में चरखा था। इंपॉर्टेंट ये बात है कि आत्मनिर्भर का प्रतीक चरखा जो था वो उसका निर्माण उस टाइप के तिरंगे का निर्माण किन्होंने किया था? पिंगली वेंकैया जी ने किया था। ठीक है, 2 अगस्त 1876 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब चलिए कुछ और है इंपॉर्टेंट। मणिपुर से खबर आई है कि मणिपुर जो था, तो मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन आपको पता है कि लगा है, क्योंकि वहाँ पर कुकी मैती का विवाद चल रहा था। ठीक है, तो जो समुदाय थे, आदिवासी समुदाय, उनका विवाद चल रहा था वहाँ पर, तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कहाँ पर? मणिपुर में। देखिए मणिपुर जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, आपने देखा होगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमेशा आंतरिक विद्रोह की संभावना होती रहती है। कि जैसे देखो आंतरिक विद्रोह का सिंपल सा कारण यहीं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसलिए है क्योंकि वो चाइना के बगल से है और बांग्लादेश के पास में भी है और वहाँ से म्यांमार है। तो तीनों ओर से क्या है, ऐसे जो देशों के पास में स्थित क्षेत्र है। और दूसरी एक स्थिति ये है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे इंपॉर्टेंट कि जो वहाँ की जनजातियाँ हैं, ठीक है, जैसे जो वहाँ की जो भी जनजातियाँ हैं वो भारत के मेन स्ट्रीम से अलग हैं, तो वो हमेशा अपने आप को स्वतंत्र होने के लिए जो है तो प्रयास करती रहती है। बहुत सारे संगठन भी है। अभी वहाँ पर यूपीएफ है, जो आपने उल्फा समझा होगा, वो भी लागू है। तो मुख्य रूप से क्या है, मणिपुर में क्या है कि मणिपुर में अभी संसद ने मणिपुर में 6 महीने के लिए और राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया है। ठीक है, तो और इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है कि 6 महीने के लिए तो राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया गया, लेकिन आप यहाँ क्वेश्चन ये पूछेगा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन थे जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था? बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, बीजेपी के थे, है ना। तो उनके मुख्यमंत्री कौन थे मणिपुर के? तो मणिपुर के यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह जो है तो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे उस समय। वर्तमान में तो इस्तीफा, राष्ट्रपति शासन है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, राज्यपाल कौन है वर्तमान में? ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, सचिव अजय कुमार भल्ला। अब इनको जो है तो मणिपुर का राज्यपाल भी बना गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? अभी अजय कुमार भल्ला जी है। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे जब ये दंगा हुआ था और जब ये झगड़ा हुआ था वहाँ? तो एन बीरेन सिंह उस समय के क्या थे? मुख्यमंत्री थे, एन बीरेन सिंह। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला जी है। ठीक है, तो एक खबर है, एक्सरसाइज सिम्बैक्स 2025, ये अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। एक्सरसाइज सिम्बैक्स ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो अभ्यास है 1994 से प्रारंभ है। 1994 से एक्सरसाइज सिम्बैक्स जो है तो चला आ रहा है। अच्छा, इस सिम्बैक्स अभ्यास जो है ना, ये किनके बीच होता है? भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच जो है तो ये सिम्बैक्स अभ्यास जो है तो किया जाता है। कब से चालू हुआ? 1994। सिम्बैक्स अभ्यास किन सेनाओं को, न थल सेना नहीं है वो, नौसेना के बीच, 9 सेनाओं के बीच सिम्बैक्स अभ्यास जो है तो किया जाता है। कौन सा? एक्सरसाइज सिम्बैक्स। किन सेनाओं के बीच? नौसेना, मतलब सिंगापुर की नौसेना और भारत की नौसेना दोनों साथ में संयुक्त अभ्यास करती हैं। प्रारंभ कब से हुआ? 1994 से। अभ्यास का नाम क्या है? एक्सरसाइज सिम्बैक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक द्वीप है भाई, वो बड़े वर्तमान में बहुत चर्चित द्वीप है। ठीक है, वो आपको मीडिया में नहीं मिलेगा ज़्यादा, लेकिन जो पढ़ने की दृष्टि से ये चर्चित बहुत ज़्यादा है, बित्रा द्वीप। देखो बित्रा द्वीप क्यों चर्चित है भाई? जो लक्षद्वीप है अपने जो भारत का लक्षद्वीप क्षेत्र है, अब लक्षद्वीप क्षेत्र में बित्रा द्वीप को सरकार जो है अधिग्रहण कर रही है। अच्छा, बित्रा द्वीप को अधिग्रहण कर रही का सेंस मतलब क्या है? ये है तो अपने अधिग्रहण मतलब ऐसा कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको विस्थापित करके अब सेना का मुख्यालय या मुख्य रूप से सेना के लिए या जो अपना यातायात से संबंधित है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, ठीक है, पोर्ट है, वो वहाँ पर जो है तो बित्रा द्वीप में बनाया जाएगा। और वहाँ पे जो जनजातियाँ निवास करती हैं, जो वहाँ लोग हैं, अब उनको विस्थापित होने का खतरा बढ़ रहा है। तो इसलिए ये चर्चा में बित्रा द्वीप स्थित कहाँ है? लक्षद्वीप में स्थित है। तो बित्रा द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे और चर्चित रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मछुआरे थे, बहुत सारे लोग थे और वो जो है तो वहाँ से विस्थापित होंगे, क्योंकि अब जो है तो उसका अधिग्रहण किया जा रहा है। तो बित्रा द्वीप याद रखिएगा। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और मिलते हैं अगली खबर पर। धन्यवाद।